एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में डोंगजू को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था और अपने खून को पोंछ रहा होता है। तभी पीछे देखता है और यहाँ एक गाड़ी होती है जो कि जा रही होती है, लेकिन तभी हम एक आदमी को भी देखते हैं जो कि जैंग सियोन का सेक्रेटरी होता है जिसका नाम गू हो होता है। डोंगजू अपनी गाड़ी को पीछे ले लेता है और गू हो का एक्सीडेंट कर देता है। वहीं हम जैंग सियोन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और फोन का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी डोंगजू और गू हो को लेकर आ गया था। जैंग सियोन गू हो की ओर देखता है और कह रहा था कि ये सब क्या है। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं मारना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो। जैंग सियोन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ लेकिन तुम मरना नहीं चाहते, अब हमें क्या करना चाहिए। अब डोंगजू सेल्स फंड का जिक्र कर रहा होता है और कह रहा था कि मेरे पास 39 मिलियन वॉन है और मैं सभी पैसे आपको दे दूंगा। जैंग सियोन कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, वो पैसा तुम्हें अभी देना होगा वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। डोंगजू बाद में उसके पास आता है और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें केवल 2 बिलियन वॉन दे सकता हूँ, जब मैं यहाँ से सेफली बाहर निकल जाऊंगा तब तुम्हें 7 बिलियन वॉन और दे दूंगा और जब तुम मेरी सेफ्टी की गारंटी ले लोगे तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। जैंग सियोन कह रहा होता है कि क्या तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते। डोंगजू कहता है कि मैं नहीं करता, आपने तो मुझे मार ही दिया था। जैंग सियोन कहता है कि तुम मरे तो नहीं ना। डोंगजू कह रहा होता है कि क्योंकि मैं बच गया था। बाद में गूहो के पास कॉल करता है और यहाँ पर आने के लिए कह रहा होता है। अगले सीन में उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे और जा रहा होता है। साथ में ये भी कहता है कि अगर तुमने किसी को मेरे पीछे लगाया तो तुम पैसे खो दोगे। वहीं बार युमनाम को देखते हैं, साथ में बो यॉन होती है। बो यॉन युमनाम से कह रही होती है कि तुम ही चल के रूम में खाना ले जाओ। युमनाम ऐसा ही कर रही होती है और बाहर आती है, लेकिन तभी वो डोंगजू को देखती है। डोंगजू भी उसको देख लेता है, बाद में उसके पास आता है और किस कर देता है और कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं तुम्हें देखे बिना ही मर जाऊंगा। युमनाम कहती है कि क्या हुआ। डोंगजू कुछ नहीं कहता और फिर से किस करता है, लेकिन तभी पास में हम ह्यू चियोल को देखते हैं जो कि अब युमनाम के सामान को देख लेता है जो कि नीचे गिरा हुआ था। बाद में पास में आता है और यहाँ पर युमनाम बैठी हुई थी। ह्यू चियोल अब सामान को उठाता और कह रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। युमनाम कहती है कि मैं तुम्हारे पास खाना देने के लिए आ रही थी, तुम आजकल देर रात तक काम करते हो और खाना नहीं खाते। ह्यू चियोल कह रहा होता है कि तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें ठंड लग सकती है। बाद में उसके फेस को टच करने वाला होता है, लेकिन युमनाम उसको रोक लेती है और फिर चली जाती है। वहीं हम डोंगजू को देखते हैं जो गाड़ी में बैठा हुआ था और यहाँ पर मैनेजर यू की न्यूज को देख रहा होता है जिसमें बताया गया था कि उसने सुसाइड कर लिया है। बाद में डोंगजू अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से कुछ देखने लगता है। गाड़ी के नीचे ट्रैकिंग डिवाइस को देख रहा होता है और यहाँ पर उसको मिल भी गया था। फिर अपने घर पर आता है और अपने असिस्टेंट टे गियोम के पास कॉल करता है और मिलने के लिए कह रहा होता है। साथ में पूरी स्टोरी बता भी देता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। टे गियोम कहती है कि ठीक है तुम आ जाओ। डोंगजू बाद में गाड़ी में बैठ जाता है और चला जाता है। यहाँ पर हम ट्रैकिंग डिवाइस को देखते हैं जो कि उसने यहीं पर छोड़ दिया था। वो उसकी लोकेशन को देख रहा होता है और जैंग सियोन से कह रहा होता है कि उसकी गाड़ी उसके घर पर ही है। जैंग सियोन कह रहा होता है कि क्या सच में उसके पास पैसे हैं। डोंगजू बाद में टे गियोम के पास आ गया था। पहले जैंग सियोन के बारे में बात करते हैं। टे गियोम बाद में पूछ रही होती है कि तुमने जैंग सियोन के लैपटॉप को कैसे हैक किया। अब हम यहाँ पर उस सीन को देखते भी है कि जब डोंगजू 2 बिलियन वॉन पैसा डाल रहा था तब उसने टे गियोम की एक वायलिन वाली फाइल को डाउनलोड कर लिया था और बाद में गूहो को देख रहा होता है। गूहो भी उसको देख लेता है। डोंगजू को लग रहा था कि ये कुछ करने वाला है, बाद में खड़ा हो गया था और डोंगजू को देख रहा होता है। डोंगजू ने फोन में कुछ ऐसा कर दिया था जो कि गूहो के सामने लैपटॉप होता है, उसमें एक हैकिंग वाली फाइल इंस्टॉल हो रही थी। हालांकि गूहो का ध्यान नहीं होता और ये सिर्फ डोंगजू को देख रहा था और बाद में फाइल उसमें इंस्टॉल हो जाती है। डोंगजू बाद में टे गियोम से कह रहा होता है कि मुझे फोन चाहिए। टे गियोम उसे फोन देती है। डोंगजू कह रहा होता है कि मुझे और भी कुछ चाहिए। उसके बाद जैंग सियोन के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मैंने 7 मिलियन वॉन पैसे डाल दिए, तुम चेक कर लो। बाद में जैंग सियोन चेक कर रहा होता है और यहाँ पर पैसे आ गए थे। हालांकि ये भी चेक कर रहे थे तभी अपने अकाउंट का पासवर्ड सबमिट करता है। वो टे गियोम और डोजे ने देख लिया था कि ये क्या होता है। डोंगजू बाद में गाड़ी में बैठा हुआ था और एक स्माइल करते हुए जा रहा था। अगले सीन में सियोन यू को देखते हैं जो कि ये देखता है कि डिलीवरी मैन हमारा सामान लेकर आ गया है। बाद में सामान को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन सियोन यू पीछे गाड़ी को देखता है और गाड़ी के अंदर डोंगजू बैठा हुआ था। सियोन यू बाद में गाड़ी के पास आता है और डोंगजू से कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम पुलिस वाले हो। डोंगजू कुछ नहीं कहता और गाड़ी से बाहर आता है और ये अब उनकी हेल्प कर रहा होता है और बैग्स को अंदर ले जा रहा था। सियोन यू पूछ रहा था कि तुम कौन हो, वो कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी सामने योंग सू आ जाती है। वो डोंगजू से बात कर रही होती है। सियोन यू को बाहर जाने के लिए कहती है। योंग सू कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम पिछली बार यहाँ पर चेयरमैन के साथ आए थे, क्या तुमने सियोन यू से कुछ कहा है। लेकिन वो मना कर देता है और कह रहा होता है कि चेयरमैन ये चाहता है कि सियोन यू का उसका सरनेम मिलना चाहिए, लेकिन योंग सू कहती है कि मैं नहीं चाहती। डोंगजू पूछ रहा होता है कि सियोन यू भी क्या यही चाहता है। मैं ये जवाब उससे सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी उससे नहीं पूछने वाला। बाद में डोंगजू गाड़ी
लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि सियोन्यू उसे फॉलो कर रहा है। डोंग जो बाद में गाड़ी से बाहर आ जाता है वो सियोन्यू को देख रहा होता है, सियोन्यू भी उसको देखता है। डोंग जो उसकी ओर स्माइल करता है लेकिन कुछ नहीं कहता। अगले सीन में डोंग जो चेयरमैन से बात कर रहा होता है, चेयरमैन डोंग जो की और साथ में सियोन्यू की फोटो देख रहा होता है और कह रहा था कि क्या तुमने उसको बताया था कि मैं उसका डैड हूँ, लेकिन डोंग जो मना कर देता है। चेयरमैन पूछ रहा था कि तुमने उससे क्या बात की थी। डोंग जो कह रहा होता है कि हमने साथ में खाना खाया, हमने गेम खेले, मैंने उसके बचपन की बात की। चेयरमैन कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, पहले तुम उससे क्लोज हो जाना चाहिए। सेक्रेटरी कॉन्ग बाद में यहाँ पर आती है और ये कहती है कि सब कुछ तैयार हो गया। चेयरमैन पूछ रहा था कि तुम्हें डोंगजू की सीट मिल गई है। कॉन्ग यहाँ पर हाँ भरती है। डोंगजू पूछ रहा था कि क्या चल रहा है। चेयरमैन कह रहा होता है कि हम सभी साथ में खाना खाने वाले हैं, बस यही बात है। वैसे मैनेजर यू की डेथ हो गई है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो, लेकिन डोंगजू मना कर देता है। चेयरमैन उसकी चोट को देख रहा होता है। डोंगजू बाद में कह रहा होता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। चेयरमैन कहता है कि ठीक है तुम ले सकते हो। फिर ये बाहर आ गए थे और अभी यहाँ पर खाना खाने वाले थे, लेकिन तभी युमनाम आती है। वो भी उसके फेस को देखता है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें ह्यूचॉल ने पीटा है, तुम डैसन ग्रुप की पोती हो, वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ह्यूचॉल आ गया था, लेकिन उसका पाँव तो टूटा हुआ था। सभी अब उसको देख रहे थे, उनको पता चल गया था कि इन दोनों की फाइट हुई होगी और युमनाम ने उसके पैर को तोड़ दिया होगा। गुखी कह रही होती है कि फाइट होती रहती है, तुम्हें घर पर वापस जाना चाहिए। ह्यूचॉल भी युमनाम के पास आता है और घर पर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन युमनाम ने कह दिया था कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। बाद में बाहर जा रही होती है और ह्यूचॉल ने उसका हाथ को पकड़ लिया था। युमनाम अपना हाथ पीछे कर लेती है और ब्रेसलेट टूट जाता है। युमनाम अब डोजे को देख रही होती है। डोंग जो भी उसको देख रहा होता है, युमनाम का टैटू दिख रहा होता है और ये छिपा लेती है। ह्यूचॉल भी देखता है कि वो डोंग जो को देख रही है। बाद में यहाँ पर एक सीन को याद करता है कि जब डोंग जो नशे में था और मैं उसे अंदर लेकर आया था, तब मैंने उसके टैटू को देख लिया था जो कि युमनाम का नाम होता है। बाद में इन दोनों के बीच में गैंग चियोन आ जाता है। चेयरमैन कह रहा होता है कि मैं युमनाम से बात करता हूँ। अगले सीन में सब बैठे हुए थे और उनका वेट कर रहे थे। चेयरमैन बाद में उनके पास आता है और ह्यूचॉल से कह रहा होता है कि मैंने युमनाम को समझा दिया है, लेकिन वो कुछ देर के लिए यहाँ पर रहेगी, बाद में तुम्हारे पास आ जाएगी। ह्यूचॉल कह रहा होता है कि ठीक है। बाद में उसको वहां से भेज दिया जाता है। डोंग जो बाहर ही होता है और उसको जाते हुए देख रहा था। डोंग जो बाहर से युमनाम के रूम को देख रहा होता है, रूम में आ जाता है। युमनाम अपने रूम में होती है, बाहर से डोर कोई नॉक कर रहा होता है। बाद में आकर देखती है कि वहाँ डोंग जो होता है जो कि उसका हाथ खींच लेता है, फिर उसके फेस को टच कर रहा होता है। लेकिन तभी डोंग जो को पता चलता है कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स आ रहे हैं। डोंग जो युमनाम का फोन देता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। उसके बाद डोंग जो वहां से चला गया था। तभी इल्डो और डोखी वहां पर आ गए थे। इल्डो युमनाम के फोन को देख लेता है, फिर वहीं बैठकर बात कर रहे थे। अब युमनाम बताती है कि हमारी फाइट क्यों हुई थी। ह्यूचॉल को मेरे और डोंगजो के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो डोंगजो के बारे में गंदे कमेंट कर रहा था और मैं उसे टॉलरेट नहीं कर सकी और हमारी फाइट हो गई। डोखी कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारा आदमी है, तुम्हें उसके सामने किसी और की साइड नहीं लेनी चाहिए। इल्डो पूछ रहा होता है कि तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारे रूम में आ गया था, लेकिन तुमने कह दिया था कि ये तो मेरे डैड का है, तुम चले जाओ। लेकिन युमना मना कर देती है और एक सीन को याद करती है कि मैं अपने रूम में थी, साथ में मेरे डैड भी थे और हम दोनों साथ में बुक रीड कर रहे थे। युमनाम कहती है कि जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मेरी यादें ताज़ा हो जाती है। इल्डो कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे डैड कभी नहीं चाहेंगे कि तुम डिवोर्स ले लो। युमनाम कहती है कि मैं सिर्फ हैप्पी रहना चाहती हूँ, क्या मेरे डैड ये नहीं चाहेंगे। मैंने शादी इसीलिए की क्योंकि चेयरमैन ने मुझे शेयर देने का वादा किया था ताकि मैं आपको हरा सकूं, मेरा इंटेंशन यही था। डोखी उसको ऐसी बातें ना करने के लिए कहती है। बाद में युमनाम वहां से चली जाती है, लेकिन तभी डोखी के पास कुछ फोटो आती है। उनको देखकर वो शॉक रह जाती है। बाद में इल्डो चेक करता है और ये फोटो डोंगजू की होती है जो कि सियोन्यू के साथ होता है। दोनों साथ में गेम खेल रहे थे और खाना खा रहे थे। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और टेगयोम से बात कर रहा होता है। अभी जैंग सियोंग के अकाउंट को हैक करने की बात करते हैं। अगले सीन में डोंग जो जैंग सियोंग से बात करता है और कह रहा होता है कि मैंने बाकी बचे पैसे ट्रांसफर कर दिए, तुम चेक कर लो। वो चेक करता है और कह रहा होता है कि पैसे आ गए हैं। डोंग जो कह रहा होता है कि मेरी जान बख्शने के लिए थैंक यू। जैंग सियोंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मजे करो। अब डोंग जो जैंग सियोंग के अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर देता है और बाद में टेगयोम से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि मैंने काम कर दिया है। टेगयोम कह रही होती है कि तुम्हारे पास 2 ट्रिलियन वॉन है जो कि जैंग सियोंग के है और पासवर्ड जो तुम जानते हो, क्या आगे कभी दोबारा मारने की कोशिश नहीं करेगा। डोंग जो बाद में युमनाम के पास कॉल करता है और अगले सीन में पानी में होता है, बाद में अपनी जहाज में होता है। फिर एक छोटी बोट को लेता है और पास में आ गया था और यहाँ पर युमनाम का वेट कर रहा होता है। बाद में बच्चे के साथ गेम भी खेल रहा होता है। हालांकि युमनाम पास में टैक्सी में बैठी हुई थी और यहाँ पर उसको देख रही होती है और यहाँ पर एक सीन को याद करती है कि हमने रात को क्या बात की थी। डोंग जो कह रहा होता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी और लड़की से प्यार नहीं करूंगा। प्रेजेंट
प्रेजेंट में डोंग जो युमनाम के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। युमनाम कहती है कि मैं घर पर हूँ, मैं नहीं आने वाली। फिर फोन कट कर देती है, लेकिन तभी उससे मिलने के लिए गाड़ी से बाहर आती है। लेकिन इसी टाइम यहाँ पर आदमी आ गए थे और उसको किडनैप कर लेती है। डोंग जो युमनाम के पास कॉल कर रहा होता है, टैक्सी पास से जा रही होती है और युमनाम चिल्लाती है, लेकिन डोंग जो उसको नहीं देख पाता। वो टैक्सी ड्राइवर के पास आ गया था और उसको पैसे दे रहा होता है ताकि अपना मुंह बंद रखे। डोंग जो फिर से जहाज पर आ गया था और एक वीडियो बना रहा होता है जो कि युमनाम के लिए होती है। डोंग जो युमनाम को दिखा रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए वायलिन सीखा है। बाद में ब्रेसलेट को दिखा रहा होता है और कह रहा था कि मैंने इसे फिर से बना दिया है। पास से एक आदमी बोर्ड लेकर जा रहा होता है और डोंग जो उसे हाई कहता है। हालांकि डोंग जो उसे पहचान नहीं पाता है कि कौन होता है और वो इल्डो होता है। उसने इस टाइम टोपी लगाई हुई थी। शाम को डोंग जो के फेस पर अचानक से लाइट आती है, हालांकि देख नहीं पाता कि कौन होता है। तब इल्डो गन को निकाल लेता है और उसको मारता है। डोंग जो अपने आप को बचाने के लिए पानी में जंप करता है, लेकिन इल्डो उसके पास बोट लेकर आ जाता है और कंटिन्यू उस पर फायर कर रहा था। जब इल्डो ये देखता है कि डोंग जो ऊपर नहीं आ रहा है और उसकी डेथ हो गई है, तो वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में जैंग सियोन से मिलता है और उसे उसकी गन देता है। जैंग सियोन ने ही डोंग जो को मारने के लिए कहा था। जैंग सियोन कह रहा होता है कि तुमने फाइनली गंदगी को साफ कर दिया है। फिर उसे पहले वाइन दे रहा होता है और फिर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पैसे की एक बड़ी अमाउंट दूंगा। बाद में गुहो को उसके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह रहा होता है। वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि पासवर्ड वो नहीं होता जो कि वो जानता था। पासवर्ड को चेंज कर दिया गया है। फिर वो उसके बारे में जैंग सियोन को बताता है। जैंग सियोन भी बाद में चेक करता है। वो अब देखता है कि और कह रहा होता है कि डोंग जो ने हैकिंग फाइल इसमें डाल दी थी और उसने पासवर्ड को चेंज कर दिया है और हमारे 2 ट्रिलियन वॉन लेकर चला गया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। जैंग सियोन इल्डो के पास आता है और बताता है कि क्या हुआ है। डोंग जो ने जाते जाते ये सब कर दिया है, वो हमारे सारे पैसे ले गया है। अब तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, डोंग जो को जिंदा करो या फिर और कुछ करोगे, लेकिन तुम्हें ही मेरे पैसे देने होंगे। तुम्हें इस रूम में तब तक रहना होगा जब तक तुम कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। इल्डो को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि जैंग सियोन ने उसको ब्लैकमेल कर दिया था और वो कहता है कि हम सभी को बता देंगे कि तुमने डोंग जो को मारा है। तुम ही वहां पर गए थे और तुमने उसको मार दिया था और साथ में एविडेंस दिखा रहा होता है जहाँ इल्डो ने बोट ले ली थी और डोंग जो के पास चला गया था। जब इल्डो यहाँ पर अकेला बैठा हुआ था तो यहाँ पर एक सीन को याद करता है। यहाँ पर उसके पास डोंग जो आ गया था और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों मारा। इल्डो कह रहा होता है कि मैंने डैसन के लिए ऐसा किया है। डोंग जो कह रहा होता है कि क्या डैसन एक आदमी की लाइफ से इंपॉर्टेंट है। इल्डो हाँ कहता है और कह रहा होता है कि तुमसे इंपॉर्टेंट है। वहीं हम डोंग जो को देखते हैं, उसको एक आदमी पानी से बाहर ले आया था जो कि फिशरमैन होता है और ये सीन हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। फिशरमैन ने उसकी वॉच को ले लिया था और उसे यहीं पर छोड़ देता है। फिर अपने घर पर आता है और लग्जरी वॉच को देख रहा होता है और ये कह रहा था कि तुमने वॉच को मेरे लिए छोड़ दिया, इसके लिए थैंक यू। अब तुम हेवन में चले जाना। लेकिन तभी वहां पर डोंग जो आ गया था। वो फिशरमैन उसको देखता है और कह रहा था कि मुझे लगा तुम मर गए हो, अपनी वॉच को ले लो और चले जाओ। लेकिन तभी डोंग जो नीचे गिर जाता है। वहीं इल्डो को देखते हैं जो रूम में बैठा हुआ था, पहले सोच विचार कर रहा होता है, फिर बाहर आता है और जैंग सियोन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि चेयरमैन के पास पैसे हैं, मैं उनके सेफ से ले आऊंगा। जैंग सियोन कहता है कि वो पैसा क्यों देगा, क्या तुम चोरी करने की बात कर रहे हो। लेकिन इल्डो कहता है कि नहीं, मैं उनसे पैसे उधार ले लूंगा। अगले सीन में चेयरमैन को दिखाया जाता है, साथ में टैयून होता है और यहाँ पर युमनाम भी बैठी हुई थी। चेयरमैन अब युमनाम को देखता है, कह रहा था तुम नूडल्स क्यों नहीं खा रही हो। युमनाम ने कह दिया था कि मुझे टैयून की नूडल्स पसंद नहीं है। फिर एक फ्लैशबैक को याद करते हैं कि युमनाम को चेयरमैन ने ही किडनैप करवाया था और यहाँ पर ले आया था। तभी इल्डो यहाँ पर आता है और इन तीनों को देखता है। बाद में चेयरमैन के रूम में आ गया था और यहाँ पर बुक्स को देख रहा होता है और यहाँ पर एक सीन को याद करता है कि जब मैं एक बार चेयरमैन के पास आया था तो वो बुक में कुछ रख रहे थे। अब वो बुक को चेक कर रहा होता है और अपने लीडर को देखता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर कैंग आ गई थी और छिप जाता है। पहले उसको ऐसा लग रहा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और कैंग चली जाती है। इल्डो बाद में इस लेटर को देख रहा होता है और उसमें तिजोरी की पासवर्ड होती है। इल्डो उनकी फोटो ले लेता है और फिर कंपनी में आता है और यहाँ पर पासवर्ड को देख रहा होता है। बाद में वो टाइप करता है लेकिन वो गलत होता है। इल्डो 2 बार ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं होता। बाद में डोंगजू को याद कर रहा होता है और चिल्ला रहा था कि डोंगजू वापस आ जाओ। वहीं हम डोंगजू को देखते हैं जो कि फिशरमैन के घर में होता है और उसको होश आ जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।